एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं और उसकी महिमा क्या है? आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इसलोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत से पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के व्रत से मानधाता तथा धुंध आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है जो व्यक्ति, उसके समान ही बरूथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य फल को प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न का दान माना जाता है, क्योंकि देवता तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति मिलती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यात नाम नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला व्यक्ति वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 10-11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पति से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो व्यक्ति भगवान का पूजन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही बरूथनी एकादशी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक के धाम में जाता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर पापी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति व पूजा आदि सब कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी व्यक्ति थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर के खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में वह पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मानधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है?
तब भगवान ने कहा, हे राजन, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत करो और मेरे 12 अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहां पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा और आराधना के साथ एकादशी का व्रत किया। श्रद्धापूर्वक उन्होंने बरूथनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। तब भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। एकादशी की कथा बिना 11 माता की कथा पढ़े अथवा सुने अधूरी मानी जाती है। तो अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया और फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है वह सब नियति के कारण ही हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देखकर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देवर्षि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। तो नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को दलदल से बाहर निकाल लिया। लेकिन वह साधु महाराज खुद ही दलदल से लथपथ हो गए। तब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि कहते हैं, देवर्षि, यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहर नहीं मिल पाई। वही उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकलने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देवर्षि, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु, आपको और आपकी लीला को प्रणाम है। नारायण 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 कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए वह चल पड़े। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।